आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी चाहिए, खासकर तब जब आप स्टॉक मार्केट की बातें कर रहे होते हैं, शेयर मार्केट की बातें कर रहे होते हैं, उस समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, आज मैं उसी की बात करने वाला हूं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आज मैं बात करने वाला हूं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट में आप सभी को पता है कि अधिकतर हमारे आपके जैसे छोटे इन्वेस्टर इसमें एंट्री तो करते हैं, पर जब एग्जिट करते हैं तो उनके हाथ में अधिकतर लॉस ही लॉस होता है। तो दोस्तों, आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको यह पसंद आए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपको यहां पर मिल सके। दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य काम जो होता है वो सिक्योरिटीज को खरीदना और बेचना होता है। यह बिल्कुल एक मार्केट की तरह होता है, आम मार्केट की तरह, लेकिन यहां पर सिक्योरिटीज को खरीदी और बेची जाती है। तो भारत में ट्रेडिंग मुख्यतया केवल 2 एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है। हालांकि है तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, लेकिन 2 ऐसे हैं जो मुख्य हैं, जिसमें कि एक आता है BSE, जिसे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और दूसरा होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन सी ऐसी बातें याद रखनी है, खासकर तब जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं? सबसे पहले तो आपको यह चीजें ध्यान रखनी होगी कि यहां पर बाइंग और सेलिंग का काम होता है। तो आपको खरीदना है लोअर प्राइस पे और बेचना है हायर प्राइस पे। फिर से रिपीट, इसमें क्या है कि आपको खरीदना है लोअर प्राइस पे और बेचना है हायर प्राइस पे। जब आप खरीदते हैं कम दामों में और बेचते हैं अधिक दामों में, उसमें जो मुनाफा होता है वही आपका प्रॉफिट बुकिंग का पोजीशन होता है। तो दोस्तों, इसमें जो पहली बात हो गई वो बाय लोअर और सेल हायर। दूसरा पॉइंट कि यहां पर कुछ भी फिक्स नहीं है, मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 1 लाख रुपया लेकर के आए हैं तो हो सकता है कि वो नील भी हो जाए, और ऐसा हो सकता है कि आपका किस्मत की लॉटरी लग जाए और यह 10 लाख रुपए भी हो जाए। इसका मतलब यह भी होता है कि कभी भी कुछ फिक्स नहीं है। अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये इतना रिस्की है तो लोग आते क्यों हैं, लोग ऐसे डील क्यों करते हैं? जब इतना रिस्की है कि पूरा के पूरा गवा के भी जा सकते हैं और गवा के भी जाते हैं, तो इस पे लोग इतना डील क्यों करते हैं, इतना रिस्क लेते क्यों हैं? दोस्तों, आपको भी पता है कि सड़क पर चलना बहुत ही रिस्की होता है, लेकिन फिर भी हजारों गाड़ियां आपके सामने से क्रॉस होती है और आप हर रोज यही करते हैं, चलते हैं, आते हैं, जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर भी रिस्क है, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर आपको यह पता है कि अगर आप सावधानी से चलते हैं, अगर आप रिस्क को समझते हैं और नियंत्रण में चलते हैं, तो चीजें हो सकती है। मतलब रिस्क को आप रिवार्ड में बदल सकते हैं, वो तब जब आप रिस्क का सही मतलब समझेंगे। वैसे ही शेयर मार्केट में भी होता है, स्टॉक मार्केट में भी होता है कि अगर आप चीजों को बिल्कुल तरीकाबद्ध से करते हैं तो यह आपके लिए रिवार्ड भी है, या फिर आपके लिए समझिए तो एक बहुत बड़ा नुकसान भी है। इसीलिए इन चीजों को अक्सर जो इन्वेस्टर होते हैं, जो स्मॉल पैनल पे काम करते हैं, वो इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं, जिसके वजह से उनको अक्सर लॉस बुक करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये रही दूसरी बात। अब मैं तीसरी बात की बात करने वाला हूं। तीसरी बात यह है कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करने की प्लान बनाएं। आप यह मत समझिए कि आपने पैसे लाए और यह डबल हो जाएगा। साहब, 1 मिनट में डबल होना आपको क्या लगता है? आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। आप एक ऐसे माया जाल में फंस जाते हैं जिसका मैं क्या ही बताऊं आपको। सर, आप पैसे लेके जाते हैं, आप YouTube पे सर्च करते हैं कि कौन से ऐसे शेयर में हमें पैसे लगाने चाहिए। आपको पता है, जो ये पोस्ट या वीडियोस डालते हैं उनको उनको अपना ऑब्जर्वेशन पता है। वो एक एप्रोप्रिएट शेयर अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको एक एप्रोप्रिएट जो स्टॉक होता है उसको सजेस्ट करेंगे, और आप जाकर के उसको खरीदते हैं। और आपके हमारे जैसे बहुत सारे, उनको जब स्मॉल स्केल का इन्वेस्टर मिल जाता है, जब उसका पैनल लार्ज और जब ये प्राइस हाई होने लगता है, तब जाकर के वो क्या करते हैं, अपने जो उनका जो अपना स्टॉक होता है उसको आराम से निकाल करके निकल जाते हैं। फिर बाकी इन्वेस्टर भाड़ में जाए। अक्सर ऐसा होता है। अब आप ये समझिए कि हर एक तालाब में बड़ी मछली
छोटी मछली को खा जाती है। तो दोस्तों आप ऐसा समझिए कि आप इसे लॉन्ग टर्म प्लान कीजिए, कभी शॉर्ट टर्म प्लान में मत जाइए। आपको समझना है कि हमें लंबे समय के लिए पैसे को लगाना है, इस धन से हमें धन कमाना है। ऐसा मत समझिए कि कोई एक से स्टॉक में हमने पैसे लगाए और लाख को हमने डबल कर दिए। साहब एक दिन में डबल करें, ये कोई हेरा फेरी मूवी का सीन नहीं चल रहा है। आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। आप बिल्कुल ही प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत ही तरीकाबद्ध से डिसीजन लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको तीसरी बात बताया कि चीजों को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का प्लान कीजिए। अब मैं आपको चौथी बात बताने वाला हूं, डिविडेंड आर योर फ्रेंड्स। अब ये डिविडेंड कैसे आपके दोस्त हैं, ये पॉइंट कुछ टाइम लेंगे, मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि डिविडेंड्स आर योर फ्रेंड्स। डिविडेंड्स क्या होते हैं सर, थोड़ी तो हिंट दे दो। डिविडेंड्स ही तो होता है जिसके ऊपर पूरे कंपनी का खेल चलता है, इन्वेस्टर के प्लान चलते हैं और वो कंपनी का फ्यूचर उस पे दिखता है। डिविडेंड्स आर योर फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट आप याद रखिएगा। अब मैं फिफ्थ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, फैमिलियर विथ फीलिंग्स। हर्षद मेहता, वॉरेन बफेट। जी हां दोस्तों, फैमिलियर विथ फीलिंग्स। आपको क्या लग रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास की मार्केट पर तब असर पड़ सकती है जब यहां पर बारिश हो जाए। मैं पूछ रहा हूं, हेलो हेलो, अगर बारिश हो जाती है, आपके गांव की या आपके शहर की सेल है, मान लेते हैं 5 लाख रुपया पर डे की सेल है, लेकिन मुझे ये बताओ अगर बहुत झमाझम बारिश हो रही है तो क्या आपके गांव की या आपके शहर की सेल गिर जाएगी? बोलना बोलना, हाँ सर गिर जाएगी। तो फैमिलियर विथ फीलिंग्स मतलब ये, आप चीजों को एनालाइज प्रॉपर कीजिए, आप फील कीजिए कि क्या इस स्टॉक में कुछ ऐसा चीजें होने की वजह से ऐसा हो सकता है। थोड़ी सी आप उस ढंग का हो जाइए, ऐसा मेरा कहना है कि फैमिलियर विथ फीलिंग्स। ठीक है साहब, तो ये मेरा था 5वां पॉइंट। ठीक है सर, अब मैं अगला पॉइंट्स की बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6वां पॉइंट। दोस्तों 6ठा पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि हमारे मन में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं सर? सर मैं एक आध क्वेश्चंस आपके सामने डील करने वाला हूं जो हमारे आपके अनमूमन मन में आते ही रहते हैं। मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको छोटा बहुत हिंट देने की कोशिश करूंगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट में आए तो आप पूरे ही तैयारी के साथ आए। भले ही 5 रुपया क्यों ना हो दोस्त, आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, भले ही 5 रुपया क्यों ना हो, लेकिन वो पैसे आखिर आपके अर्नड है। अगर आपने उस अर्नड पैसे को कहीं लगा दिया और वो चला गया तो ये बहुत ही अफसोस होगा आपको। तो मैं आपको बता रहा हूं, समझ। तो दोस्तों यही है कहानी स्टॉक मार्केट की। मैं आपको इसी तरह के वीडियोस लाता रहूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि प्लीज आप मुझे कमेंट करके एक एक रिप्लाई जरूर दे, एक कमेंट जरूर दें कि सर वीडियो अच्छा लगा, मैं इसे शेयर कर रहा हूं और सब्सक्राइब कर रहा हूं और दोस्तों को रिकमेंड कर रहा हूं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।